सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे आज के हमारे इस सेशन को यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब एक बार तुम देख लो कि हम लोग आज क्या बातें करने वाले हैं, क्योंकि तुम देख लोगे तो तुमको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। पहली बात तो क्या है यहाँ पर, पहली बात मैं तुमको बेसिक बताऊँ, ये मेरा हमेशा से रहा और मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ कि भाई मैं बच्चों को बोलता हूँ, ठीक है, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं सबको बोलता हूँ कि बस खाली एक एग्जाम को लेके तुम मत चलो, ठीक है। जैसे क्या है कि अच्छा एग्जाम है, ठीक है। जैसे अब बच्चे क्या होते हैं, सर नीट का एग्जाम देंगे, सर नीट का एग्जाम देंगे, नीट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो ड्रॉप लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अच्छा एग्जाम है, आपको डॉक्टर बनना है, आप ड्रॉप भी लो, लेकिन कितना ड्रॉप लोगे भाई, ठीक है। मान लो नहीं हो पा रहा है, तुम कितना ड्रॉप लोगे, ठीक है। हर एक बच्चा डॉक्टर ही नहीं बनता है, मतलब हर एक इंसान डॉक्टर बन के ही सक्सेसफुल नहीं होता है लाइफ में। और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका बस खाली एक एग्जाम पे डिपेंड रहना मैं कभी बच्चों को एडवाइस नहीं करता हूँ। तुम नीट का एग्जाम दो, तुम मेहनत करो, अच्छी बात है, लेकिन आप और भी स्फीयर्स आप चेक करिए, ठीक है। और भी अगर नीट का ही सिलेबस पढ़ करके और भी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो पा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से, ठीक है। और बहुत लोग मेरी इस बात को मानेंगे, बहुत सारे बच्चे मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। उसी तरीके से आपका एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम आपका आने वाला है। उसका नाम क्या है तुम्हारा? उसका नाम क्या है तुम्हारा? मध्य प्रदेश प्री वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से एमपी पीवी एंड एफटी टेस्ट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एमपी पीवी एंड एफटी, इसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं सर? मध्य प्रदेश प्री वेटरनरी और फिशरी टेस्ट आपका यहाँ पर आने वाला है। इसकी आपकी वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर लाइव होने वाली है, ठीक है। आइए करते हैं बातें इस एग्जाम के बारे में थोड़ी थोड़ी। देना क्या होगा इसके अंदर, क्या तुम्हारा इसके पूरा ब्लूप्रिंट, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर सिक्योरिंग अ सीट इन गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज इन मध्य प्रदेश। आइए बातें करते हैं, आइए फटाफट के अंदाज में तुम देखना क्या होने वाला है सर इस एग्जाम में। पहली बात तो क्या सर, ये एग्जाम बहुत टफ होता है, ठीक है। थोड़ा टफ तो होता है, थोड़ा टफ होता है कि सीटें कम है और कम से कम 30-35 हज़ार बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पिछले 5 साल की बात करें तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा 28 से 30 हज़ार बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। टोटल एप्लीकेंट, कुल आवेदक आपके कितने हैं? 28 हज़ार बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। रजिस्टर एवरी ईयर फॉर दिस हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बहुत कॉम्पिटेटिव है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और देखिए ध्यान से, सक्सेस रेट सर कितना है? लगभग कितना है? 1% के आसपास आपका यहाँ पर सक्सेस रेट होने वाला है। क्या लिखा है तुम्हारा? फ्यूअर देन 300 स्टेट कोटा सीट्स यू फाइट फॉर टॉप टियर रैंक, मतलब क्या है तुम्हारे 296 के आसपास आपकी यहाँ पर सीटें आई हैं, 296, ठीक है। अभी हालांकि जो नया आएगा एप्लीकेशन उसमें हम लोग उसमें ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा क्लियर, लेकिन 290 से 300 तक की आपकी सीटें यहाँ पर होती हैं और आपका 30,000 बच्चे, 28,000 बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। तो कॉम्पिटिशन थोड़ी सी टफ होने वाली है, 1% से भी कम में आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन होने वाला है। और बताइए सर, जो बॉडी इस एग्जाम को करेगी वो कौन है आपका? MPESB, इसको हम लोग व्यापम भी, MP व्यापम भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डिग्री सर कौन देगा? डिग्री हम लोग को देने वाला कौन है आपका? NDVSU जबलपुर से आपकी जो डिग्री है वो ग्रांट की जाएगी। और बातें सर बताइए इस एग्जाम के बारे में, बड़ा अच्छा एग्जाम है। आइए देखते हैं देना क्या लिखा है, क्या है तुम्हारा सर? अब देखना एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड सीट मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या हुआ आपका कि कितने इंस्टीट्यूट यहाँ पर होने वाले हैं। पहला क्या है तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट, उसका नाम क्या है तुम्हारा? BVSC एंड AH कॉलेजेस, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है। अब देखना क्या हुआ आपका, इसमें आपके 3 कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है। 3 कॉलेजेस के बीच में आपकी जो 300 सीटें हैं वो बटी हुई हैं। कौन कौन सा है सर कॉलेज? एक आपका है वेटरनरी साइंस एंड AH, ठीक है, वो क्या आपका जबलपुर में है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा वेटरनरी साइंस एंड AH, वो आपका माओ इंदौर में है, 100 सीट उसमें अंदर भी है। फिर क्या है तुम्हारा वेटरनरी साइंस एंड AH आपका रेवा में है, उसमें भी क्या है, यानी कि 3 कॉलेज हैं उनमें से आपका 100 सीटें बांटी गई है। अब सर कैसे सीट मिलती है देख लेना ध्यान से। 5.5 ईयर की आपकी डिग्री कोर्स यहाँ पर होता है। अब देखना ध्यान से, क्या है तुम्हारा? हाउ द 100 सीट्स पर कॉलेज आर डिवाइडेड, कैसे प्रति कॉलेज 100 सीटें कैसे विभाजित की जाती हैं, 100 सीट कैसे बांटी गई है। देखना क्या है तुम्हारा, हर कॉलेज में 75 सीट जो होती है, कितनी आपकी? 75 सीट आपकी MP PV एंड FT एग्जाम जो आप देंगे उसके थ्रू आपको मिलने वाली है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा? नीट UG और VCI के थ्रू आपको मिलती है 15 सीटें। फिर क्या आपको NRI कोटा से क्या मिलती है तुमको? 5 सीटें मिलती हैं। फिर क्या आपका फॉरेन नेशनल कोटा से आपकी 5 सीटें रिजर्व होती हैं। इस तरीके से क्या होता है तुम्हारा, ऐसे आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस एग्जाम में होता है। ऐसे क्या होता है आपका, ऐसे आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस एग्जाम में किया जाता है, ठीक है। ये आपकी बेसिक बात यहाँ पर हो गई। और बताइए सर बातें इस एग्जाम के बारे में, आइए देखते हैं। देना ध्यान से, और क्या लिखा हुआ है अब देखो एक बार इसको भी चेक करो। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, क्या होने वाला है सर कोर्स हमारा क्या है? BFSC फिशरी, जिसको हम लोग बोलते हैं
एंड रिजर्वेशन का एक बार मैथ देख लो, ठीक है। तुम्हारा क्या है आपका BFSC यानी कि आपका फिशरीज साइंस का आपका 4 साल का कोर्स होगा, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ठीक है। क्या नाम है सर हमारे कोर्स का? बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस का आपका कोर्स है, 4 साल का आपका कोर्स ये होता है, ठीक है। अवेलेबल ऑन, सिर्फ आपका ये जबलपुर वाले कॉलेज में इसके लिए आपका सीट अवेलेबल है। कहाँ पे सर? बस खाली जबलपुर वाले कॉलेज में आपको इसके लिए सीट मिलेंगी। और बताइए सर बातें, और देखना ध्यान से, रफली कितना तुम्हारा 34 से 40 सीट है इस कोर्स में इंटरेस्टेड बच्चों के लिए, लगभग 35-40 सीटें वहां पर होती है। कहां पर सर? जबलपुर में, ठीक है। और बताइए सर रिजर्वेशन मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपका स्टेट कोटा के अंदर अंदर आपका 25 सीटों में भी आपका फिर वहां पर क्या है 225 सीटें आपकी बची, ठीक है। 225 सीटें तुम्हारी स्टेट कोटा से मिलने वाली हैं, स्टेट कोटा से तुमको 225 सीटें मिलेंगी, ठीक है। उसमें भी तुम्हारा क्या है, उसमें भी आपका रिजर्वेशन यहाँ पर काम करता है। 20% क्या है तुम्हारा ST के लिए, 16% आपका SC के लिए, ये क्या है ये आपकी रिजर्व्ड है। फिर क्या है तुम्हारा OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10%, जो बची वो किसके लिए, वो आपका UR यानी कि जनरल वाले बच्चों के लिए आपका बची हुई सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में हो गई। इस तरीके से तुम्हारा सीट का बंटवारा इन लोगों ने किया है। और बातें सर करिए, एक आध बातें और कर लीजिए। अब देखना पड़ेगा इस एग्जाम में क्या होने वाला है सर, सिलेबस क्या होगा, क्या आएगा सर एग्जाम में। बिल्कुल आपने जो नीट के लिए पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नीट की तैयारी की है या फिर अगर कोई बच्चा 11-12 भी पास है, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम नहीं आता नीट के, इस तरह का एग्जाम ये नहीं होता है तो बहुत टफ होता नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने ठीक से स्कूल इस तरह का भी अगर 11-12 बढ़िया अच्छे स्कूल से पढ़ रखा है तो उसके भी काफी चांस इस एग्जाम में बनते हैं। क्या क्या ऐसा देखा एक बार तो, द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। 25 मार्क्स का तुम्हारा फिजिक्स आएगा, 25 का आपका आएगा केमिस्ट्री, 25 का आपका आएगा बॉटनी और 25 का सर क्या आएगा हमारा जूलॉजी आएगा। यानी कि 100 MCQ होंगे तुम्हारे, एक MCQ 1 मार्क्स का, 120 मिनट का वो आपको टाइम देंगे। क्या देंगे सर? 120 मिनट का आपको टाइम देंगे। और सिलेबस तुम्हारा वही MP बोर्ड और CBSE MP बोर्ड, यानी कि सर वही NCERT आपसे पूछेगा, वही न्यू NCERT सवाल आते हैं। न्यू NCERT से आपके यहाँ पर सवाल बनने वाले हैं, नई वाली NCERT से आपके यहाँ पर सवाल जो है वो बनने वाले हैं। और बताइए सर मैसिव टैक्टिकल एडवांटेज, नीट के अंदर क्या होता है? नीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, 100 के 100 सवाल आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। और सर और बहुत कम लोग मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फील्ड में हूँ, 2-3-4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, बहुत रेयर लोग इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो अगर आप जान पा रहे, अगर ये वीडियो आपके तक जा पा रहा है तो भाई तुम प्लीज फॉर्म भरो। इसका फॉर्म आएगा मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप इसका फॉर्म भरिए, ठीक है। और बताइए सर, और सर क्या आप देख लो भाई तुम्हारा डीप डाइव सिलेबस का ब्रेकडाउन आपका है। फिजिक्स का आपका देख लो भाई चैप्टर, क्या देख लो सर, केमिस्ट्री के देख लो चैप्टर, बॉटनी के देख लो चैप्टर और जूलॉजी के चैप्टर आप देख लीजिए। और सर बातें बताइए हम लोगों को, और बताइए सर अब क्या होने वाला है सर, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या हम इस एग्जाम में बैठ सकते हैं सर या फिर हम इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, तुम्हारी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर एडमिशन ईयर के, यानी कि बेसिकली 2026 में 2026 31 दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 17 साल हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है तुम्हारा 225 सीटें अगर आपको स्टेट कोटा वाली क्लेम करनी है तो आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट कोटा में मैक्सिमम सीटें वहां पर दी गई हैं। और बताइए सर बातें करिए। फिर क्या है तुम्हारा 12th PCB, अगर आप जनरल है, अगर आप UR है, अगर आप EWS हैं तो आपका 12th PCB प्लस इंग्लिश को मिला करके टोटल 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके दोनों को मिला के, तीनों को मिला करके PCB प्लस इंग्लिश को मिला के आपके टोटल 45% वहां पर मार्क्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। ये सब आपके बड़े रूल्स जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा मेडिकल फिटनेस भी आपका होनी चाहिए। सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी प्रिवेंटिंग एनिमल हैंडलिंग में लीड टू अनफिटनेस, मतलब क्या है डिसेबिलिटी भी अगर आपकी हो तो वो 20% 10% हो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल डिसेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर एनिमल हैंडलिंग के लिए वो आपकी काम नहीं आ पाएगी तो फिर आपको वो अनफिट घोषित करके फिर आप इस एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं, फिर आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और सर बातें हम लोग को बताइए अच्छी अच्छी, तो अब देखना बड़े ध्यान से और भी बातें भाई। अब देखो तुम्हारा फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। काउंसलिंग के टाइम में ड्यूरिंग काउंसलिंग यू विल बी ऑफर्ड ईदर अ फ्री सीट और अ पेमेंट सीट बेस्ड ऑन योर रैंक। अब देखना भाई क्या है, अब आपकी जो सीट आपको मिलेगी ना वो आपको रैंक के बेसिस पे मिलेगी, ठीक है। या तो आपको फ्री सीट मिलेगी बिल्कुल फ्री, या फिर पेमेंट सीट के लिए भी ये लोग बहुत ज्यादा पैसा चार्ज वहां पर नहीं करते, तो पेमेंट वाले के लिए बहुत पैसा वहां पे आपको खर्चा होने वाला नहीं है, तो आपको फ्री सीट या फिर आपको पेमेंट सीट ये लोग देंगे। फिर क्या है तुम्हारा फ्री सीट देखना एक बार, आपका जो फ्री सीट का है पैसा वो कितना है तुम्हारा 73,000 से 75,000 पर ईयर आपका यहाँ पे पैसा फ्री सीट के लिए लगने वाला है, ठीक
ठीक है, उसी में से आपका थोड़ा सा तुम एक्स्ट्रा जाओगे तो तुमको वहां पे पेमेंट सीट के लिए मिल जाएगा पैसा। फिर क्या तुम्हारा देखना क्या है, इसके अंदर आपका ट्यूशन फीस आ गई, इसके अंदर आपकी हॉस्टल फीस आ गई, इसके अंदर आपकी लाइब्रेरी फीस आ गई। ठीक है, ये आपका टॉप रैंकर को मिलेगा, ये आपका उनको मिलेगा जिनको टॉप रैंक जो लाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टॉप रैंक लाए हैं उनको मिला है। ठीक है, उनको आपका बिल्कुल टॉप टीयर वाला कॉलेज मिला है और टॉप टीयर उनको फ्री सीट में वहां पे एडमिशन मिला है। अब क्या है, अगर आपकी पेमेंट सीट है तो आपको फ्री सीट का जो पैसा दिया हुआ है उसका, ठीक है, उसकी रेगुलर फीस प्लस आपको यहाँ पर 2 लाख रुपीज पर ईयर आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अवेलेबल इफ योर रैंक इज स्लाइटली लोअर, रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंटली हायर फाइनेंशियल कमिटमेंट। भाई ठीक है, थोड़ा सा यार तुम्हारा क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका यहाँ पे बढ़िया होना चाहिए अगर आप इसमें इनरोल हो रहे हैं तो। ठीक है, तुम्हारी अगर टॉप रैंक नहीं है, उससे थोड़ा बहुत कम है रैंक, तो आपको आप पेमेंट सीट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। क्या सर हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा? नहीं वेस्ट होगा भाई, नहीं वेस्ट होगा। तुमको एक बहुत बेहतरीन डिग्री, बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको मिल जाएगी, उसके बाद फिर आपको सरकारी नौकरी इसके बेसिस पे मिलने के चांस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, बहुत हाई चांस होते हैं। मैं इसके बारे में बात करूंगा आराम से भर करके, आराम से डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात किसी दिन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि चांसेस बहुत बढ़िया है आपके। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पेमेंट सीट को भी ऑप्ट कर सकते हैं बिल्कुल गारंटी के साथ। और बातें सर करिए, और सर बातें आप किया करिए तो। ठीक है, करेंगे भाई, बातें करने तो आते हैं, बातें करने तो आते हैं। अब देख लो भाई समरी एक्शन क्या है तुम्हारा, क्या आपका यहाँ पर जो है वो एक्शन प्लान होना चाहिए। तुमको पहली बात तो, अगर तुमको उस 1 पर, मैंने बोला है स्टार्टिंग में 1% तुम्हारा चांस है, सिलेक्शन होने का चांस सिर्फ 1% है भाई। ठीक है, तो तुमको लगभग 75 प्लस काट दो, 80 प्लस मार्क्स आपको अपना टारगेट करना है। कैटेगरी तुम्हारी कोई सी भी हो, जनरल हो, यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कुछ भी हो, आप 80 प्लस मार्क्स टारगेट अपना करिए। ठीक है, और भाई सिलेबस तुम्हारा बेसिक एनसीईआरटी ही नहीं है। और बातें सर एक बार हम लोग के साथ करिए। बायोलॉजी के लिए तुम्हारा क्या है, बॉटनी एंड जूलॉजी आर द थ्योरेटिकल, सॉल्व द 50 क्वेश्चन इन द फर्स्ट 40 मिनट। शुरू का 40 मिनट में तुम ये 50 सवाल को करके खत्म करो। ठीक है, फिर क्या आपको जो 80 मिनट मिलेंगे उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे वहां पे फोकस मारना पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे इस बारे में तो आराम से। ठीक है, इन सब बारे में तो हम लोग आराम से यहाँ पे बात करेंगे। अब एक देखना तुम ध्यान से, अब तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है, अब तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या है, फुल एनसीईआरटी डिजाइंड क्रैश कोर्स मध्य प्रदेश पीवी एंड एफटी वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी डिजाइंड क्रैश कोर्स आपका हमने डिजाइन यहां पर कर दिया है। ठीक है, एग्जाम आपका बहुत पास है। ठीक है, बहुत क्या बोलेंगे, तुम्हारा 2-2.5 महीना जो भी मिलेगा वो आपके पास है वहां पर। ठीक है, तो आपका एग्जाम पास आ रहा है, तो आप इस क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अभी के अभी। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आपका लाइव हो चुका है ऐप के ऊपर। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट आपकी हो जाएंगी, तो आप आ जाइए, पढ़ेंगे दबा करके, रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे यार, मॉक टेस्ट बहुत सारा देंगे। बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। नीट पैटर्न, अगर तुमने नीट का एग्जाम दिया है तो तुम्हारी हैबिट वो 720 वाली है, लेकिन 720 वाला यहाँ मामला नहीं है, यहाँ मामला 720 वाला आपका नहीं है। इसलिए क्या है भाई, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से हमको मॉक टेस्ट वहाँ पर देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। हमारी पढ़ाई सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर सवाल कभी पूछा नहीं गया 5 साल में, इस बार भी पूछा नहीं जाएगा। और क्या सर आपके पास इसके अंदर फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सर, हर एक चीज पढ़ेंगे। फिर क्या है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड वेटरनरी एंड फिशरी, हम आपको मॉड्यूल बना के देंगे, हम आपको स्पेशल मॉड्यूल आपके कोर्स के लिए बना करके हम आपको ऐप के ऊपर देने वाले हैं। और क्या सर, हाई बॉटनी एंड जियोलॉजी डायग्राम्स आपको हम देंगे। फिर क्या तुम्हारा मॉक टेस्ट होंगे सर। फिर क्या आपका रियल एग्जाम इंटरफेस प्रैक्टिस, बिल्कुल एग्जाम के माहौल में बैठा के आपको यहाँ पर एक एग्जाम वो मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। फिर क्या आपका एक्सपर्ट मेंटोरशिप फॉर बायोलॉजी का मैं पर्सनली मेंटोर हूँ आपका, और बायोलॉजी में तो आपका नंबर नहीं फंसेगा यार, तुमको पता है यार, बायोलॉजी में नंबर मैं फंसने नहीं दूंगा। ठीक है, कितने का सर ये कोर्स है, ये आपका 949 रुपीज का आपका ये क्रैश कोर्स, अभी आपका ये प्राइस ये चल रहा है। जल्द से जल्द तुम हमारे ऐप को डाउनलोड करो और इस क्रैश कोर्स में आ जाओ। पढ़ाई दबा के करनी है, 2-2.5 महीने में एक बेहतरीन हमको जॉब यहाँ पर सिक्योर करनी है। कंपटीशन टफ है, बढ़िया पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। बहुत कम लोग इस एग्जाम के बारे में जानते हैं, तो मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए तो मौका है भाई कि आ जाओ यार, आ जाओ, करते हैं तैयारी दबा करके। ठीक है, अब क्या है सर, अब अगर आप प्ले स्टोर वाले बच्चे हैं, अगर आप एंड्रॉयड वाले बच्चे हैं, तो आपको जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है, वहां आपको सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या सर सर्च करें हम लोग, KYT क्लासेस आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे। आपको हमारे ऐप को करना है डाउनलोड। जैसे ही ऐप हो जाए डाउनलोड, वहां पे तुमको मिलेगा स्टोर सेक्शन। स्टोर सेक्शन पे क्लिक करो, वहां पे तुम सर्च कर लो ये वाला नाम
क्या सर्च कर ले सर, MPPV। जैसे ही तुम ये सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा, आपको ये हमारा बैच वहां पर मिल जाएगा। अगर आप एप्पल वाले बच्चे हैं, अगर आप आईफोन वाले बच्चे हैं, तो आपको जाना है कहाँ पर सर, ऐप स्टोर पे जाना है भाई लोग आपको। फिर क्या करें सर, ऐप स्टोर पे जाकर के, ऐप स्टोर पे जाओ, वहां तुमको एक ऐप मिलेगा, तुमको नाम सर्च करना है क्लास प्लस। क्लास प्लस नाम का ऐप आपको वहां पर डाउनलोड करना है। जैसे ही क्लास प्लस का ऐप तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा, तुमसे वो पूछेगा ORG कोड। क्या पूछेगा सर, ORG कोड आपसे वो पूछेगा। आपको जब डालना है ORG कोड CWGGXF। क्या है सर, CWGGXF। ये ORG कोड तुम डालोगे, तुमको हमारा ऐप का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ऐप नहीं मिल रहा है, बैच नहीं मिल रहा है, सिंपल सा यहाँ साइड में दिया तुमको एक नंबर, उसके ऊपर आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मैं नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8090769287। इस नंबर पे आप फटाफट के अंदाज में अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना, कॉल नहीं उठेगा, ठीक है। कॉल मत करना, कॉल हो सकता है ना उठे, क्योंकि भाई मुश्किल है यार कॉल उठाना। बहुत सारे बच्चों का ऑफलाइन ऑनलाइन कॉल आता है, बातें होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स का आता है कॉल, तो कॉल उठाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप व्हाट्सएप करेंगे, 1-2-3 घंटे में हमारी टीम आपका वहाँ पर साथ देगी, ठीक है। अब मिलेंगे भाई आगे किसी हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं बैच में, ठीक है। बैच क्रैश कोर्स में अपने मिलेंगे भाई। बहुत मेहनत से तुम्हारे एग्जाम के लिए मैंने ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया, इसलिए और यार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।